स्वागत है जी आप सभी का फ्रंटेरा इमिग्रेशन के इस खास शो में। हमारे साथ आज हितेश चन्ना जी हैं। आजकल स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर हमारी यंग जनरेशन को बड़ा ज़रूरी है कि उनको सही तरीके से मार्गदर्शन मिले, और जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है वो खुद इमिग्रेशन की इंडस्ट्री में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों तरह से काम कर रहा है। तो जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन का एक्सेस ईजी है, बस इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक और करेक्ट होनी चाहिए। और हितेश चन्ना जी हमारे साथ हैं, एक नौजवान एक्सपर्ट हैं, फ्रंटेरा इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हितेश जी आपका स्वागत है। नमस्कार, माय नेम इज़ हितेश। थैंक यू सो मच। हितेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, मैं उसका जवाब चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाह रहे हैं। कनाडा से रिफ्यूज़ल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हालांकि रिजल्ट्स भी हैं, फाइल्स भी कनाडा में बहुत ज़्यादा लॉन्च हुई हैं और होंगी भी। मई इनटेक के लिए भी स्टूडेंट्स लगातार फाइल्स एप्लीकेशन अपनी लॉन्च कर रहे हैं और सितंबर इनटेक के लिए भी शुरू हो गए हैं स्टूडेंट्स फाइल लॉन्च करने। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक्सपीरियंस से मैं जानना चाहता हूँ, फ्रंटेरा इमिग्रेशन के एक्सपीरियंस से अभी किस प्रोफाइल को कनाडा से ज़्यादा वीज़े आ रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के पास पहुँच जाएँ। अभी जैसे रिसेंटली कनाडा में काफ़ी मतलब वीज़ाज़ भी आए हैं और रिफ्यूज़ल भी आए हैं। अगर आप देखोगे तो लास्ट कुछ मंथ की इन्फॉर्मेशन अगर चेक करो तो कुछ न्यूज़पेपर्स में भी ऐड आई हैं कि 60-70% कनाडा ने रिफ्यूज़ कर दी है एप्लीकेशन, जिसमें एसडीएस बच्चा भी रिफ्यूज़ हुआ है। पर अगर आपको प्रोफाइल बनाने की और प्रोफाइल लगाने की नॉलेज है तो एम्बेसी से आप वीज़ा ले सकते हो। प्रोफाइल बनाना इज़ नॉट लाइक कि आप उस पर कुछ क्रिएट कर रहे हो। प्रोफाइल बनाना इज़ लाइक आप उस बच्चे को क्या कोर्स दे रहे हो, क्या उसकी रेलिवेंसी बनती है उस कोर्स के साथ। अगर उस कोर्स के साथ उसकी रेलिवेंसी बनती है तभी आप उस बच्चे का वीज़ा ले पाएंगे। और इस पर काफ़ी कुछ हो जाता है, जैसे कि असेसमेंट्स होती हैं। जब आप बच्चा आपके पास आता है तो आप क्या उसकी असेसमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे एक 12th पास आउट बच्चा है, अगर वो 60% 70% है उसके एंड आइल्स में उसके 6 ईच है, तो हमें वो फर्स्ट ये दिख जाता है कि हाँ हम इस प्रोफाइल में वीज़ा ले सकते हैं। बट अगेन जब हम उसकी प्रोफाइल एम्बेसी में लगाते हैं तो अब इसमें क्या होता है कि अगर एक बच्चा 1 साल की फ़ीस दे रहा है और जीआईसी दे रहा है और हम ये कहते हैं कि इसका हम वीज़ा ले लेंगे, बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि एक एप्लीकेशन अगर आप लगा रहे हो तो कैनेडियन एम्बेसी में एक एप्लीकेशन नहीं, लाखों में एप्लीकेशंस जाती हैं। अगर एक बच्चा 6 ईच के साथ अगर उसमें कुछ एडिशनल फंड भी बच्चे के पास हैं तो आप वीज़ा के चांसेस बढ़ा देते हो। और अभी लास्ट जो हुआ है ये ऐसे ही हुआ है, काफ़ी बच्चों के इसमें वीज़ाज़ भी आए हैं। और रिसेंटली हमने एक मॉड्यूल में 5.5 के भी वीज़ा लिए जिनमें एडिशनल फंड भी थे बच्चों के पास। तो अगर एडिशनल फंड दिखा देते हैं तो उससे स्टेबिलिटी दिखती है कि एक बच्चा कितना स्टेबल है और वो अपना खर्चा उठा सकता है वहाँ पर जाके भी। तो अगर ये प्रोफाइल अगर हम उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें एंड केस बनाकर उसको रिप्रेजेंट करें तो उस पर वीज़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो अभी रिजल्ट्स आए हैं 6 ईच पे सक्सेस रेट वाले, तो उसमें एकेडमिक्स का कितना बड़ा उसमें रोल रहा? देखो, एकेडमिक्स का तो अगर आप स्टडी वीज़ा की बात कर रहे हो तो रोल ही सारा एकेडमिक्स का है। अगर हम असेसमेंट बात करें, जैसे एक 12th पास आउट बच्चा है, अगर आपके बेस्ट 4 में सब्जेक्ट्स, बेस्ट 4 एकेडमिक सब्जेक्ट्स लाइक अगर एक कॉमर्स पास आउट बच्चा है तो उसके जैसे अकाउंट्स हो गया एंड बिजनेस स्टडीज़ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड मैथ्स, कुछ बच्चे एडिशनल भी लेते हैं कॉमर्स में, एंड इंग्लिश भी हो गया। अगर इन बेस्ट 4 में सब्जेक्ट्स में बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, 65 अबव या 70 अबव हैं, तो चांसेस वीज़ा के बढ़ जाते हैं। सेम इन दैट लाइक अगर कोई बच्चा नॉन मेडिकल वाला है या मेडिकल वाला है, उसमें भी उसके आप बेस्ट 4 ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि नॉन मेडिकल में पीसीएम कहते हैं जिसको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर इनमें आपके 65% बन जाती है तो आपका वीज़ा चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और आपको एक एकेडमिकली भी आपको एडमिशन भी मिल जाता है कॉलेज में। तो ये प्रोफाइल है जिन पे हम वीज़ा ले सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए हितेश जी, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं। मोस्टली हमने देखा है मैथमेटिक्स को एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पे स्टूडेंट्स लेते हैं, आर्ट्स वाले लेते हैं। और एडिशनल जिन लोगों के पास एडिशनल सब्जेक्ट है, क्या उनके लिए कोर्स सेलेक्ट करने का दायरा बढ़ जाता है? वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उनके लिए, ज़्यादा कोर्स वो अपने रेलेवेंट ले सकते हैं?
या एग्जैक्टली कुछ कॉलेजेस कनाडा में ऐसे हैं जो आपको अगर देखो तो एडिशनल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स होता है, अब एक 12th पास आउट बच्चा कॉमर्स, अगर 12th कॉमर्स से कर रहा है तो वो मैथ्स कई बार रख भी लेता है, कई बार नहीं भी रखता, राइट। बट जिसने पहले ही करियर प्लान बना लिया अपना कि मैंने जाना ही बाहर है और मैंने अब्रॉड ही स्टडी करनी है, तो वो बच्चे पहले ही उसमें मैथ्स ले लेते हैं। अब मैथ्स अगर आप ले रहे हो तो मैथ्स का डज नॉट मीन कि आप उसमें सिर्फ पासिंग परसेंटेज लो, आप उसमें अच्छा स्कोर करो, 60 अबव करो, 65 करो, सो दैट आपके एडमिशन के चांसेस भी बढ़ जाए। और ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि समटाइम अगर आप देखो तो कुछ अकाउंटिंग रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, जैसे बिजनेस अकाउंटिंग हो गया, तो ये मैथ्स भी मांगते हैं। अब इनमें सिर्फ आपका अकाउंट्स में एकेडमिक होना अच्छा नहीं है, बट आपको मैथ्स भी होगा तो आपको एडमिशन ईजिली मिल जाएगा इनमें। तो इसलिए ये एडिशनल सब्जेक्ट इस टाइम पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो बच्चा अपना पहला ही ड्रीम बाहर का सोचता है। अब आप अगर स्टडी करने के बाद इन चीज़ों को सोचोगे तो वहाँ पे आपका नुकसान हो जाता है। तो ये उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी पहले ही प्लान सेट कर चुके होते हैं अपना। सो हितेश जी ने कई इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई। सो यंग एक्सपर्ट है, मैं कहूँगा फ्रंटेरा इमिग्रेशन में काम करते हैं और ख़ुद कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं और लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया स्टूडेंट्स को गाइड करने में। निश्चित तौर पे हितेश जी मुझे अच्छा लगा, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल बनेगी। फिर भी स्टूडेंट्स पूरी इन्फॉर्मेशन खुद इस नंबर पे फ़ोन करके ज़रूर हासिल करें। टेलीफोन का नंबर इसी शो पे आप स्क्रीन से ले सकते हैं। इस नंबर पे आप तुरंत फ़ोन करिए। कोई कन्फ्यूज़न है आपको, कोई आपको एडिशनल क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हितेश जी से बात कीजिए या फ्रंटेरा इमिग्रेशन के हेल्पलाइन नंबर से बात करिए। सो फ्रंटेरा इमिग्रेशन का ऑफिस मोहाली में है, हेड ऑफिस मोहाली में है। आप इसी नंबर पे बात करके पर्सनली अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। आप फ्रंटेरा इमिग्रेशन के एक्सपर्ट्स को मिल सकते हैं, हितेश जी से भी मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच हितेश जी। थैंक यू सो मच।